काम करे। आज तेरे वचन के द्वारा मेरा जीवन बदले। हर एक जन कहे परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा मेरा जीवन बदले, मेरे परिवार का जीवन बदले, मेरा मोहल्ला बदल जाए। प्रभु आज जो मैं सुनूं तेरे आत्मा के द्वारा हो, किसी इंसान की ओर से नहीं लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा हो। परमेश्वर अपने लोगों पर फजल करना परमेश्वर। आज जो परमेश्वर आपने वचन दिया है परमेश्वर, जब तेरे लोग सुने तो इनका जीवन बदल जाए और ये विश्वास के साथ भर जाए। प्रभु हम दुआ करते हैं, बोलने वाला कोई इंसान नहीं है क्योंकि आपने कहा है तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। प्रभु आज बोलने वाला तेरा आत्मा है, सब कंट्रोल आपके हाथों में है परमेश्वर। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता, हम सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज का दिन बहुत ही अच्छा खुशी का दिन है। सबसे पहले हम सिस्टर बलजीत को और ब्रदर सुनील कुमार जी को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। हम थैंक्स करते हैं खुदावंद का आज के दिन के लिए। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है यीशु जिंदा है। आज का हमारा टॉपिक है यीशु जिंदा है। दोस्तों मौत एक ऐसा भयानक शब्द है जिसे सुनकर बड़े बड़े कांप जाते हैं। जब लोग अपनों की मौत की खबर सुनता है कि किसी का अपना मर गया तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वह कंट्रोल में नहीं रहता। मौत एक ऐसा भयानक शब्द है जिससे हर कोई डरता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तो उस वृक्ष का फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। जिस दिन आदम और हवा ने उस वृक्ष का फल खाया क्या वे मरे? आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ लीजिए, क्या वे मरे? अब जानिए मौत है क्या। जिस दिन उन्होंने फल खाया परमेश्वर ने उन्हें बागे अदन से बाहर कर दिया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया, उन्हें सेपरेट कर दिया। सेपरेशन मौत है, ट्रांसफर हो जाना मौत है। किसी की मौत होती है हार्ट अटैक से, किसी की मौत होती है कैंसर से, लेकिन मेरे यीशु की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई। वो तो बीमारों के पास से गुजरता है, बीमार चंगे हो जाते हैं। वह बीमारों को छूता है, बीमार चंगे होते हैं। अगर कोई बीमार उसकी पोशाक छू ले, उसके कपड़ों को छू ले तो वो चंगा हो जाता है। उसकी मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई है। परमेश्वर का सेवक यूहन्ना कहता है कि ये खुदा का बेऐब बर्रा है जो संसार के गुनाहों को उठा लिए जाता। किसी एक इंसान के गुनाह को नहीं, किसी दो इंसान के गुनाहों को नहीं, किसी एक कौम के गुनाहों को नहीं, लेकिन संसार के गुनाहों को। यीशु इस धरती पर हमारी खातिर आए, यीशु ने अपनी जान हमारी खातिर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु तो बीमारों को चंगा करते थे, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उनकी मौत किस तरह हो गई? यीशु की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे गुनाहों के कारण मरा है, हमारे गुनाहों की खातिर उसने जान दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरे, दफनाए गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। बात मौत पर खत्म नहीं होती, लेकिन मुर्दों में से जी उठने पर होती है। हालेलुया। बहुत लोग प्रचार करते हैं यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरे। हाँ मरे हैं, लेकिन याद रखिए वो जिंदा भी हुए हैं, और कोई जिंदा हुआ है नहीं। यीशु जब इस धरती पर थे, यीशु एक शहर नाइन में गए, वहां से एक जनाजा आ रहा था। लोगों को लगा यीशु उस मुर्दे का चेहरा देखना चाहते हैं। उनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, अगर वह मुर्दे के कफन को ही छू ले तो मुर्दे ने जिंदा होना ही है। अगर वह मुर्दे को कह दे तो मुर्दे ने जिंदा होना ही है। मुर्दों को जिंदा करने वाला हमारी खातिर मरा, हमारे गुनाहों की खातिर। उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है। चाहे कोई नबी है, मौत उस पर भी आती है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तुम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तुम मिट्टी में चला जाएगा। आदम शो करता है पूरी इंसानियत को, पूरी इंसानियत जात को। अब ये जो लॉ है पूरे इंसानों पर अप्लाई हो चुका है। चाहे कोई नबी है, चाहे किसी नबी के द्वारा मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मौत उस पर भी आनी है। चाहे आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये सच्चाई है कि मौत आनी है। यीशु पर मौत आई, लेकिन वजह क्या? हमारे गुनाह। दुनिया के लोगों की मौत होती है हार्ट अटैक से, शुगर की वजह से, लेकिन यीशु की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई। वह हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमारे गुनाहों की खातिर उसने जान दी है।
वो मुर्दों को जिंदा करता, हमारे लिए वह मरा। यीशु ने अपनी जान सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर दी। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि संसार उसके द्वारा बचाया जाए। कोई एक कौम उसके द्वारा बचाई ना जाए, कोई एक जात नहीं, लेकिन वो पूरे संसार के लिए इस धरती पर आया। जब यीशु को सिपाहियों ने पकड़ा तो यीशु ने एक बात का ऐलान किया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। यहूदी भी कहते थे ये बेगुनाह है, रोमी भी कहते थे ये बेगुनाह है। मेरे यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। अगर मेरे यीशु ने कह दिया, मैं दुनिया की किताबों पर विश्वास नहीं करूंगा, दुनिया के ज्ञानी लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं अपने गुरु की बात पर विश्वास करूंगा, क्योंकि जो वो बोलता है वो सच्चाई बोलता है। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। कोई भी यीशु में गुनाह साबित नहीं कर सका। किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे यीशु की ओर उंगली उठाए। अगर कोई उंगली उठाता भी है तो वह खुद दोषी ठहरता है। जिस तरह चांद पर थूका तो जाता है, पड़ती अपने पर ही है, इसी तरह मेरा जो यीशु है, अगर कोई उस पर उंगली उठाए तो शर्मिंदा वो खुद होता है, क्योंकि उसमें कोई गुनाह है ही नहीं, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। अब पाप किसने किया? सबनों ने पाप किया। यीशु इस धरती पर पापियों को बचाने के लिए आए। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा। विश्वास करने का क्या मतलब है? इस बात पर यकीन करना कि वह हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमारे गुनाहों के लिए उसने जान दी, मेरे गुनाहों के लिए उसने जान दी, और वह मुर्दों में से जी उठा। इस बात पर विश्वास करना इस बात पर कि वो ही मुक्तिदाता है, वो ही है जिसके द्वारा मैंने उद्धार पाना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने आज हमें यहाँ इकट्ठे किया है ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकें, उसके कलाम को हम जान सकें। मसीह की जो मौत है वो कोई एक्सीडेंट नहीं, वो मेरे गुनाहों की वजह से मरा है। गुनाह हमने किए थे लेकिन जान यीशु ने दी है। जब यीशु पिलातुस के सामने थे तो पिलातुस चाहता था यीशु को छोड़ना, लेकिन यीशु अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी जान दी। यीशु ने कहा मेरे पास अधिकार है अपनी जान देने का और उसे फिर लेने का। जब पिलातुस के सामने यीशु थे तो ऐसा कुदरत था, ऐसा जलाल था, पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए और कहा मैं बेगुनाह हूं। यीशु में कोई गुनाह नहीं है, वो पवित्र है, वो इस धरती पर हमें बचाने के लिए आया है। दोस्तों, मरते तो सब हैं, यीशु हमारे लिए मरे लेकिन मुर्दों में से जी उठे। आज हमें यीशु पर ईमान रखने की जरूरत है, यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। यीशु जो मेरे लिए मरा, आपके लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, आज हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जब यीशु सलीब पर थे तो यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। जो यूसुफ जो अरमितिया का रहने वाला था, उसने यीशु की डेड बॉडी ली। पिलातुस से जाके उसने बात की और कहा मैंने यीशु की डेड बॉडी को लेना। जो यहूदी लोग थे वो अपने जीते जी ही अपनी कब्र को तैयार करवा लेते थे, वह जमीन को खरीदते थे और कब्र को तैयार करवा लेते थे कि जब उनकी मृत्यु हो, जब उनकी मौत हो तो उन्हें उस कब्र में रखा जाए। मेरे यीशु ने अपनी कब्र नहीं तैयार करवाई। जिस कब्र में यीशु को रखा गया वो कब्र भी यीशु की नहीं थी, वो कब्र तो यूसुफ अरमितिया की थी। यूसुफ अरमितिया शो करता है इंसानियत को। यीशु ने इंसानियत को साइड पर कर दिया, यीशु ने यूसुफ को साइड पर कर दिया और कहा अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहा कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने यूसुफ को साइड किया और खुद उसकी कब्र में जाकर लेट गया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, ओए यीशु जिंदा ते ਤੁਹਾਡਾ नारा एडा निकाया जोर दे नाल। हालेलुया, परमेश्वर दे वचन ਨੂੰ सुनना है ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिहड़ी कबर सीगी वो यूसुफ दी सीगी, वो मेरी कबर सीगी, वो तुहाडी कबर सीगी, लेकिन यीशु ने तुहानू मैनू साइड ते करता ते क्या तुहानू कुछ करन दी जरूरत नहीं। हुण तुहानू कुछ करन दी जरूरत नहीं। यीशु साडी खातिर उस कबर दे विच जाके लेट गए ते मुर्दियां दे विचों जी उठे। यीशु जिंदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा है। सानू अज गवाही देने की जरूरत है कि यीशु जिंदा है।
जद यीशु ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਲੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ फिर बस। वो जो सिपाही थे, अथॉरिटी वाले व्यक्ति थे, पिलातुस के पास के और जाकर कहने लगे वो भरमाने वाला कहकर गया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। उन्होंने इस तरह शो किया कि हमें नहीं लगता कि वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात पर शक है कि उसके चेले आकर उसे चुरा लेंगे। सच्चाई यह सी कि वो जानते सीगे कि यीशु ने जिंदा होना ही है क्योंकि जो बोलता सीगा हुंदा सीगा। लेकिन उन्होंने जाके पिलातुस नूं कहा कि ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। उन्होंने परमिशन ले ली जहां यीशु को रखा गया था, जो यूसुफ अरमितिया के रहने वाले की कब्र थी, वहां पत्थर रख दिया, बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और उसे सील कर दिया। सील करने का मतलब है अब अगर सरकार चाहेगी तो ही वह खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कोई आम नागरिक उस कब्र को नहीं खोल सकता, उसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो सरकार के द्वारा सील की गई है और बड़े बड़े पहरेदार वहां ठहरा दिए गए ताकि वह पहरा दे। जब सब्बत का दिन बीत गया, आइए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे। जब हम खुदावंद के कलाम में पढ़े मरकुस उसका 16th चैप्टर और 1st वर्स, तो लिखा है जब सब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन एक बड़े बोर से जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। जब संडे का डे आया, मरियम मगदलीनी, मरियम, सलोमी, ये यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु की शिक्षा पर चलते हैं। इन्होंने आपस में बात की कि हम यीशु की कब्र पर चलते हैं, सुगंधी वाली वस्तुएं लेती हैं और गुरु की डेड बॉडी पर हम मलेंगे। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उनका टॉपिक क्या है बात करने का कि जो इतना बड़ा पत्थर है उसे कौन हटाएगा, उसे हमारे लिए कौन साइड पर करेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर है, पहरेदार भी है, क्या होगा। बातें करती करती जा रही है, पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर कौन हटाएगा। जब वह यीशु की कब्र पर पहुंचती हैं, क्या देखती हैं कि पत्थर हटा हुआ है, पत्थर साइड पर है। बड़ी हैरानगी होती है कि ये किस तरह पॉसिबल है, ये किस तरह हो गया। जब वह अंदर जाती तो और भी ज्यादा हैरान होती और कहने लगी हाय हाय, हमारे गुरु की डेड बॉडी को कोई चुरा कर ले गया, हमारे गुरु को कोई चुरा कर ले गया। लेकिन उस टाइम एक आवाज आई जो आज तक किसी कब्र से नहीं आई, आज तक किसी कब्रिस्तान से नहीं आई कि जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो। हालेलुया, जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो, वह जिंदा हो चुका है, जाकर उसकी गवाही दो। वह एक स्वर्गदूत की आवाज थी, वह कहने लगा कि यीशु जिंदा हो गया है। जिस यीशु नासरी को तुम ढूंढती हो, जिसे सलीब पर चढ़ाया गया था, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने तुम सबको बचाने के लिए जान दी, वो जिंदा हो चुका है, जाकर उसकी गवाही दो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जाकर उसकी गवाही दो, ये गवाही दो कि यीशु जिंदा हो गया है। उन्होंने जाकर यीशु की गवाही दी। चेलों को विश्वास नहीं हो रहा था पहले, क्यों? क्योंकि यीशु को इतना बेरहमी से मारा गया, यीशु को इतना बेरहमी से मारा गया, सारा लहू यीशु का बह गया। जब कोड़ा लगता था, एक कोड़े के साथ बहुत मांस उसकी बॉडी से निकलकर जमीन पर गिर जाता था। उसके कोड़े वजह तकरीबन सारा मांस ही उसके शरीर से निकल गया। किसकी खातिर? हमारी खातिर। पाप किन्होंने किए थे? हमारे हाथों ने किए थे। लेकिन यीशु ने अपने हाथों पैरों में कील ठुकवाए। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा पर सदा का जीवन पाएगा।
यीशु पर मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं आई। यीशु ने कहा कि मैं बाप से निकला हूं और इस धरती पर आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। जो काम मेरा बाप करता है वो काम मैं करता हूं। बाप क्या करता है? बाप मुर्दों को जिंदा करता है और मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूं। मैं 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करता हूं। जब मैं सलीब पर था और पुकारा तो हजारों सालों के मुर्दे जिंदा हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं मत्ती उसका 27 चैप्टर और 52 वर्स, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिया। जब यीशु सलीब पर थे, जब यीशु सलीब पर थे, उसकी पुकार से बहुत सारे मुर्दे, पवित्र मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। जब यीशु सलीब पर थे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु सलीब पर उसकी पुकार से हजारों सालों के मुर्दे, जो हजार साल पहले मर चुके थे, कितने कितने सालों के मुर्दे, पवित्र मुर्दे जो खुदा के नबी थे, वह जिंदा हो गए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु जब जी उठे तो यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं। मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं और हमेशा तक जिंदा रहूंगा। सूरज खत्म हो सकता है, धरती खत्म हो सकती है, चांद खत्म हो सकता है, अब मेरा यीशु खत्म होने वाला नहीं है। अब मेरा यीशु खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, हमेशा तक जिंदा रहूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 1000 साल तक जिंदा रहूंगा, 1 मिलियन साल तक जिंदा रहूंगा, लेकिन यीशु ने कहा मैं हमेशा तक जिंदा रहूंगा। अगर यीशु चाहते तो उन पर मौत नहीं आनी थी। अगर यीशु चाहते उन पर मौत नहीं आनी थी। हम चाहते हैं कि हम पर मौत ना आए, लेकिन हमारे बस में नहीं है, आती है, लेकिन यीशु के कंट्रोल में सब था। अगर यीशु चाहते तो उन पर मौत नहीं आनी थी। लेकिन प्रभु का नबी क्या कहता है? ये बेऐब बर्रा है जो संसार के गुनाहों को उठा लिए जाता है। बेऐब, इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है, ये पवित्र है, इस धरती पर पापियों को बचाने के लिए आया है। ये बाप से निकला है। जिसने इसे देखा उसने उसके बाप को देखा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, हमेशा तक जिंदा रहूंगा। यीशु जो बातें करते हैं वो सच्ची बातें हैं, वो कोई कहानी नहीं है, वो सच्ची बातें हैं। आज हमें यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आज हमें यीशु पर ईमान करने की ज़रूरत है। जो मर गया था, जिंदा हुआ, वही यीशु आज हमारे बीच में भी है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वह हमारे साथ है, वह आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। हालेलुया। वह वादों का सच्चा है। वह कब्र में खत्म हुआ नहीं है, लेकिन उसने जी उठने के बाद कहा, ए मौत कहाँ है तेरा डंक? तूने मुझे पहले भी नहीं मार पाना था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मरा हूं। अगर तुझ में हिम्मत है, अब मुझे मार कर दिखा, मेरी तरफ आ। यीशु की मौत एक्सीडेंट नहीं, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है, हमारे पापों की खातिर मरा है। यीशु के पास पाप माफ करने का अधिकार है। उसने हमारे पापों की खातिर जान दी है। यीशु ने जी उठने के बाद कहा, ऐ मौत कहाँ है तेरा डंक? कब्र कहाँ है तेरा जोर? अब मुझे मार कर दिखा। यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। आज हो सकता है आपके जीवन में बीमारियां हो, लेकिन जब आप कहेंगे कि यीशु मुझ पर दया कर, तो यीशु आपको चंगा करेंगे, यीशु आपको आज़ाद करेंगे, यीशु आपको हील करेंगे। क्योंकि जब वो बीमारों के पास से गुजरता है तो बीमार चंगे हो जाते हैं। वह बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम किए। दुनिया कहती है यीशु ने मुर्दे जिंदा किए,
बीमारों को चंगा किया, लेकिन खुद उन पर मौत आई। खुद वह सलीब पर लहू से लिपटा हुआ, वह हमारे गुनाहों की खातिर मरा है। उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कोई भी उसमें गुनाह साबित नहीं कर पाया। यहूदियों ने भी ये कहा ये बेगुनाह है, रोमी भी ये कहते थे ये बेगुनाह है। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि यीशु हमारी खातिर अपनी जान दे। हालेलुया। आज हमें यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि वह जिंदा है। जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे। हालेलुया। हम नाश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। प्रभु महान है। प्रभु ने आज हमें यहाँ इकट्ठे किया है ताकि हम इस बात पर विश्वास करें कि यीशु जिंदा है, और इस बात की गवाही दें कि यीशु जिंदा है। वह कब्र में ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन उसने कब्र का जोर तोड़ डाला। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठा। और उसने ये वादा किया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसकी कब्रें भी खाली हो जाएंगी। जब वो आएगा तो जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनकी कब्रें भी खाली हो जाएंगी। हालेलुया। हमें यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है, यीशु पर ईमान करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति था जिसकी टांगें नहीं थी। जब उसका जन्म हुआ तो वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वह 2 महीने का हुआ बच्चा था तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी टांगें काटनी पड़ेंगी, क्योंकि उसे कोई डिसीज़ हो गया था, कोई बीमारी हो गई थी। जब वह बड़ा हुआ, जवान हुआ, वह दूसरों की पैरों की ओर देखता कि सबने बहुत अच्छे अच्छे शूज़ डाले, लेकिन मेरे पैर ही नहीं हैं, मेरे पास तो पैर ही नहीं है। उसके मन में आया क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? वह एक अमीर व्यक्ति था, उसने बड़ा डॉक्टरों को चेक कराया, लेकिन डॉक्टर कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उसे यीशु के बारे में बताया। उसने जब सुना यीशु के बारे में, बड़ा अच्छा लगा उसे। तो वह पहले संडे चर्च गया, फर्स्ट टाइम चर्च गया। तो वहाँ बात हुई ईमान के बारे में, विश्वास के बारे में, कि 12 साल की रोगन ने विश्वास किया और वह चंगी हो गई। बात हुई यीशु जिंदा है, तो उसने भी विश्वास किया। उसने ये विश्वास किया कि अब मेरे टांगे आ चुकी हैं। विश्वास क्या है? जो दिखता नहीं है पर है, ये है विश्वास। उसने विश्वास किया कि मेरी टांगे आ चुकी हैं। मीटिंग के बाद घर जाने के बजाय वो सीधा शोरूम में गया। उसने शूज़ पसंद किए। शूज़ को पसंद कर उसने दुआ की कि प्रभु आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे पैर दे दिए हैं, पैर आ चुके हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी, लेकिन ईमान इतना मजबूत है। क्योंकि जब वो प्रेयर में था, मीटिंग हो रही थी, प्रेयर मीटिंग, तो पास्टर ने एक मिसाल सुनाई थी ईमान की, कि एक क्रूसेड हो रहा था। एक व्यक्ति स्टेज के पास आया और कहने लगा मेरे ट्यूमर था लेकिन गायब हो गया। लेकिन जो वॉलंटियर थे वो कह रहे ट्यूमर तो सानू दिखन दे, कितने गायब होया? नहीं हले तो ठीक नहीं होया। लेकिन वो कहता है नहीं मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे यीशु ने ठीक किया। ईमान, उसका विश्वास था कि यीशु ने मुझे ठीक किया। जबरदस्ती वह स्टेज पर चढ़ गया। तो पासवान ने पूछा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मेरे ट्यूमर था लेकिन अब नहीं रहा। जिस तरह उसने ये शब्द बोले, ट्यूमर गायब हो गया। हालेलुया। ये होता है ईमान। जब ईमान करते हैं तो प्रभु काम करता है, प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े मौजे करते हैं। तो उसने जब इस स्टोरी को सुना, उसने भी ईमान किया कि मेरी टांगे आ चुकी हैं, मेरी टांगे आ चुकी हैं। जब उसने शूज़ पसंद कर लिए, दुआ की कि प्रभु आपने मुझे इस काबिल किया कि मैं अब शूज़ पहनूं, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु। दुआ करके जब वो फाइनल स्टेप में था, शूज़ के लेसिस को उसने लूज़ किया, फाइनल स्टेप में था। अब शूज़ उसने एक पकड़ लिया है डालने को। जैसे ही उसने पकड़ा तो उसकी टांगे कर कर आ गई, क्योंकि उसने ईमान किया था। जब आप ईमान करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काम होगा। जब आपके अंदर ईमान होगा कि यीशु जिंदा है, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज हमारे अंदर ईमान ही नहीं है। हमें लगता है नहीं ये जो बाइबल में लिखा है पता नहीं सच्चाई भी है कि नहीं, कोई मुर्दों में से किस तरह जी उठ सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, प्रभु के वचन में लिखा है, जो कलाम में लिखा है वह सच्चाई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल के अनुसार जो मसीह, जो यीशु है, वह हमारे लिए मरा, हमारे लिए उसे दफनाया गया, हमारे लिए उसे कब्र में रखा गया, और वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। जी उठा। इसीलिए वो हमारी दुआओं को सुनता है, इसीलिए वो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। प्रभु आज आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ईमान होना चाहिए कि यीशु जिंदा है।
यीशु सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज हो सकता है आपको लगता हो कि यीशु ने शायद कोई गलती किया, इसलिए उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, इसलिए उन्होंने जान दी। लेकिन यीशु की मौत की वजह क्या है? हमारे गुनाह, मेरे गुनाह, आपके गुनाह। वह हमारे गुनाहों की खातिर मरा, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। आज हमें इस बात की गवाही देने की ज़रूरत है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। इस बात पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं है, सच में यीशु जिंदा है, सच में ये पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा ही हुआ है। हालेलुया। अगर यीशु बचना चाहते तो बच सकते थे, अगर यीशु चाहते तो उन पर मौत नहीं आनी थी, लेकिन यीशु आए ही इस धरती पर इसीलिए थे कि वह हमारे लिए अपनी जान दे। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। गलती उसने कोई नहीं की, कोई उसमें गुनाह साबित कर ही नहीं पाया, लेकिन वह हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। क्या आपको ईमान है यीशु जिंदा है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है? प्रभु ने हमें साइड पर कर दिया। उसने जिस तरह यूसुफ अरिमतिया को साइड पर किया, यूसुफ क्या शो करता है? इंसानियत को। उसने हमें साइड पर किया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करना? क्या बस ईमान करना है कि मैं जिंदा हूं। जिस कब्र में यीशु को रखा वो यूसुफ की आपने सुना। यूसुफ ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया यीशु ने किया। आज हमें सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, बस ईमान करने की ज़रूरत है। जब हम ईमान करेंगे तो हम सदा की ज़िंदगी को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। सदा की ज़िंदगी वो है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, सदा की ज़िंदगी पाएगा। अगर हम सदा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो हमें जिंदा यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। यीशु पर हमें ईमान करने की ज़रूरत है। जब वह मुर्दों में से जी उठा, अपने चेलों के साथ रहा और वह स्वर्ग में उठा लिया गया। जब वह स्वर्ग में उठा लिया गया तो एक स्वर्गदूत ने उसके चेलों से कहा, जो यीशु ऊपर गए हैं, जिस तरह वो ऊपर गए हैं उसी तरह वह जल्दी आएंगे, जल्दी वह वापस आएंगे। यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो जल्दी आएगा क्योंकि वो जिंदा है, वो कब्र में ख़त्म हुआ नहीं, वो जिंदा है, वो जल्दी आने वाला है। आज हमें इस बात की गवाही देने की ज़रूरत है कि यीशु जिंदा है और हमारे लिए जिसने जान दी वो जिंदा है। हालेलुया। हमारे गुनाहों के लिए जिसने जान दी वो जिंदा है। वह मर गया था, क्योंकि यीशु ने कहा मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ और हमेशा तक जिंदा रहूँगा। अब मौत मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैंने मौत को ही मार डाला है। हालेलुया। मौत की कोई औकात नहीं थी कि मेरे यीशु को मारे, लेकिन उसने अपनी जान अपनी मर्जी से दी ताकि हम बच जाएं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह सदा की ज़िंदगी को पाए। अगर आप सदा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करें, यीशु को अपना सेवियर कबूल करें। जो कोई उसको अपना सेवियर कबूल करेगा वह सदा की ज़िंदगी पाएगा, सदा का जीवन पाएगा। जो कोई उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेगा वह सदा की ज़िंदगी का हकदार होगा। हालेलुया। आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप सदा की ज़िंदगी के हकदार हैं। प्रभु के साथ चलते रहिए, प्रभु के साथ चलते रहिए। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ राशा लाबा नमन शिखे लाबा रे साबा एब्रे लिखे थारू शाला रबा रखा लाबा रबंद्रे बे रखा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। ओ राशि बारेला खीथे रे बेसाखा इब्रे ले बे रिखी लाबा। कहिए प्रभु, जो आज मैंने वचन सुना है, ये वचन मेरी ज़िंदगी में काम करता है। मैंने सुना है कि आप जिंदा हैं, मुझे इस बात पर विश्वास है कि आप जिंदा हैं। सब कुछ ख़त्म हो सकता है लेकिन अब आप ख़त्म नहीं होंगे। खुदावंत, मेरी ज़िंदगी में आज बड़ा मौज़ा करिए, मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम करिए। रे बे शिखो रेबेंद्रबा इब्रे लेके सीखे लाबा रिखारू रबा सीखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। ओ रबा शिखे ले बेरे बेराबा इब्रे लिखे तेरे सीखे ले बेरे बेंद्रे बेराखू शाखा। प्रभु, जो वचन तेरे लोगों ने सुना है